नीड बेस्ड कम्युनिकेशन अगर बच्चा करता है तो क्या उसे ऑटिस्टिक लेबल करना ठीक है? ये सवाल पूछा है शालिनी ने। इसी सवाल को आगे एक्सप्लेन करेंगे और आपको अवेयर करेंगे कि आपको किस सिचुएशन में कंसीडर करना चाहिए कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और किस में डस्ट ऑफ कर देना चाहिए कि मेरा बच्चा तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसको नहीं है। जब आप डस्ट ऑफ करोगे, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के आगे मूव करोगे, डायग्नोसिस पर ध्यान दिए बगैर चीज़ों को करना शुरू करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कैसे कर दिया। इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है। हमने कई ऐसे केसेस में देखा है, ये सवाल पूछा है शालिनी ने, लेकिन हमने कई सारे ऐसे केसेस में देखा है कि बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है और अपने लायक बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी सारी चीज़ों को समझता है। जब फादर बाहर जाने लगते हैं तो वो जूते पहन करके तैयार हो जाता है फटाफट से। उसके बाद जब वो आते हैं, उनके आने का टाइम होता है, तब एक्साइट हो जाता है। उसको कोई चीज़ चाहिए तो बस उस चीज़ के बिल्कुल पीछे पड़ जाएगा, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, परेशान करेगा। तो क्या इन सिचुएशंस में भी ये मान लिया जाए? क्योंकि आजकल क्वेश्चनियर्स बड़े सारे बने हुए हैं और आपकी भी थोड़ी सी देखिए ये प्रॉब्लम है कि आप कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप खुद को ही परेशान कर लेते हैं। यानी आप देखते हैं कि ये सिम्टम मिलता है, वो सिम्टम मिलता है, टो वॉकिंग करता है, स्टिमिंग करता है, विजुअल स्टिमिंग आ रही है, पंखे को घूमते हुए देखता है, गाड़ी के टायर को घूमते हुए देखता है। खुद ढूंढते हो आप। सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाइए। अगर आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, उसे अपने बारे में सब पता है, अपनी चीज़ों को, अपनी ड्रेसेस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेट्स को लेकर के वो कॉन्शियस है, तो मान लीजिए कि वो ऑटिस्टिक नहीं हो सकता। एंड मोर ओवर अगर उसकी एज 3 साल से कम है, क्योंकि यूजुअली 3 साल के पहले टेक्निकली किसी बच्चे को ऑटिस्टिक लेबल नहीं कर सकते, लेकिन एक फैशन के चलते आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। 1.5 साल का बच्चा माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, काफी सारी चीजें बोली जाती हैं। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है और डिलेड माइलस्टोन्स हैं, उसे ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है या फिर उसे नॉर्मल माइलस्टोन्स उसके डिलेड हैं, स्पीच डिलेड है, तो फिक्र मत कीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए बस डायग्नोसिस के चक्कर में पड़े बगैर। और अगर आपने अभी तक किसी को नहीं दिखाया और ये वीडियो देख लिया है, तो आप आज से ही उसके साथ काम करना शुरू करिए। गाइडेंस प्लान्स अवेलेबल होते हैं, गाइडेंस प्लान्स लेकर के पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से, अगर बच्चा 3 साल के छोटा है, 2.5 साल के छोटा है, इसके पहले भी वीडियोस आपको मिले हैं। डोंट गो बाय डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को सिर्फ एक दिमाग के, कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए, लेकिन कॉन्शियसली काम कीजिए। जब आप काम करना शुरू करते हो, डायग्नोसिस कुछ ही दिन में पलट जाती है। अगर ये डायग्नोसिस परमानेंट होती, मुझे एक बात बताइए, कई सारे ऐसे बच्चे जिनको हम स्टार्ट करते हैं उनको डायग्नोसिस मिला होता है मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म। ऐसे सुचित्रा सिंह के बच्चे के साथ, खुशी सिंह के बच्चे के साथ काम किया था, तो उसमें डायग्नोसिस तो उनको मिल गया था कि ऑटिज्म है, और उनको ये बोल दिया गया था कि इसको ठीक करना, आप इसे जो भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए गए थे, लेकिन उनका बच्चा 5-5 महीने में ठीक हो गया, 6-6 महीने में ठीक हो गया। वो कैसे ठीक हो गया? क्योंकि उन्होंने डायग्नोसिस पे एक सबकॉन्शियस लेवल पे डाल दिया उसको। मैं नहीं कहूंगा कि बिलीव नहीं किया या मिसबिलीव था कुछ, या कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेस थी या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन डायग्नोसिस को ठंडे बस्ते में डाल करके सिर्फ काम किया और काम से इंप्रूवमेंट आ गया। और जवाब खुद लोगों को मिल गया कि ये ऑटिज्म था कि नहीं था। जब आप ऑटिज्म मान लेते हो, ऑटिज्म के हिसाब से काम करना शुरू करते हो और आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये पाया है, देखा है कि जितने भी बच्चे ऑटिस्टिक डायग्नोज होते हैं, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, उनमें से 90% बच्चे एक्चुअली ऑटिस्टिक नहीं निकलते, वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप अपना काम करना शुरू कीजिए, आगे बढ़ जाइए। कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसके साथ साथ कंसीडर करने इंपॉर्टेंट होते हैं कि खाली नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, फिर और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको कंसीडर करके डायग्नोसिस बनाया जाता है। इसलिए परवाह मत कीजिए, आगे बढ़िए, कॉन्शियस मत होइए, एफर्ट्स कर्म करो। बाय बाय।